पहली वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन लगाया था, अब ये हमारी दूसरी वीडियो है। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 का। ये कह रहा है कि आकृति 8.13 में यानी 8.13 में ना कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा फिगर यहाँ दिख रहा है, ये देखो है, यहाँ कह रहा है tan p यानी ये वाला कोण और कॉट r यानी कि ये वाला कोण, दोनों कोण का मान यानी tan p माइनस यानी घटाव का निशान है ये, tan p माइनस कॉट r दोनों को घटाना है। अब देखो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये देखो हमने फिगर बनाया। अब देखो यहाँ पे Q लिखा है और यहाँ पे R लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है P। क्या लिखा है? P। ठीक है, अब ये देखो दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है tan P। क्या पूछ रहा है? ये देखो पूछ रहा है tan P और पूछ रहा है माइनस कॉट R। ठीक है, tan P माइनस कॉट R। अब देखो tan P का मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? tan P पता होना चाहिए ना, tan P कितना है। तो सबसे पहले देखो हमें तीनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। त्रिभुज में क्या होना चाहिए? तीनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। सबसे पहले देखो कोई भी ट्रायंगल मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज मिलेगा तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों भुजा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? तीनों भुजा निकाल लेंगे ताकि आगे क्वेश्चन में जो भी कुछ कहे उसमें करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, ये कर्ण हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारा कर्ण है। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम इसमें पता करें कि जो कर्ण कौन है और आधार कौन है। ठीक है, ये देखो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब देखो लंब की बात आती है। लंब देखो दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तो कोण के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोण R लेते हैं तो हमने क्या कहा, कोण, इस कोण को ऐसे पकड़ेंगे और जो भुजा छूट रही है वो भुजा हमारी लंब बनेगी। अगर P वाला लेते हैं तो ये लंब होगा। ठीक है, ये देखो ये भुजा छूट रही है, P वाला कोण पकड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो किसी भी एक भुजा को पकड़ लें, कोई एक कोण मान लें, तो उसका क्या होगा? लंब और एक आधार बन जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको अगर हम पकड़ लेते हैं कोण R को, ठीक है, तो ये हमारा आधार ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारा आधार बन रहा है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा, देखो आधार हमें नहीं पता है ना, तो करेंगे आधार के दर पे आधार का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, प्लस ये देखो लंब के कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखो ये इसका 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है? 169 बराबर, ये देखो ये सेंटीमीटर सब है। ठीक है, अब ये वाला देखो ये आधार स्क्वायर प्लस 12 बरिया में 144। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वर्ग हो रहा है सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 169 माइनस 144। देखो सेंटीमीटर दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखो ये बच रहा है 25। कितना बच रहा है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखो इसका यानी कि ये इधर वर्ग है, इधर भी वर्ग होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको दोनों तरफ वर्गमूल ले लें या फिर दोनों तरफ वर्ग कर दें, वर्ग को कैंसिल कर दें। ठीक है, देखो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर आधार का क्या हो गया? आधार का वर्ग। ठीक है, देखो वर्ग से वर्ग कैंसिल कर देता हूँ या फिर वर्गमूल ले लेते हैं दोनों पक्षों में तो भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा आधार कितना मिल गया? आधार बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा हमारी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर की हो गई। अब देखो
अब यहाँ पे बारी आती tan p, क्या निकालेंगे tan p। अब देखो tan p यानी p वाला बिंदु पकड़ेंगे, ये वाली बिंदु p वाला कोण पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसके सामने देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब हमारा क्या बन रहा है, इस कोण के सामने भुजा क्या है 5 है, तो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना है देखो 12, जो भुजा पकड़ा उसमें एक क्या है 12, ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है cot r, क्या लिखेंगे cot r बराबर क्या होगा, देखो cot r बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है। अब देखो ये इसमें जो आधार बन रहा है, ये देखो आर में ये 5 बन रहा है, कितना बन रहा है 5, और लंब क्या हो रहा है 12, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि tan p माइनस cot r, ठीक है। अब देखो tan p के दर पे tan p का मान रख दो, tan p का मान कितना प्राप्त हुआ है 5/12, देखो सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया कट गया, ठीक है। अब देखो tan p का मान कितना आया 5/12, 5/12 लिख देते हैं, यहाँ माइनस का निशान है, सिंबल है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद cot r का मान भी कितना है 5/12, कितना है 5/12, देखो हर बराबर है, क्या है हर दोनों का बराबर है, जब हर बराबर है तो डायरेक्ट अंश को हम घटा देते हैं, ठीक है। 5 में से 5 ये कितना आ जाएगा 0, 0/12, और इसका मान क्या होता है 0, 0/12 किसी भी नंबर में हो तो 0 होगा, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने लगाया है। आप सभी लोगों को देखिए ये हमारा सवाल है, जिस किसी को नहीं समझ में आया वो देख ले फिर से दोबारा। ये tan p है और ये माइनस cot r, tan p और cot r का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद ये tan p और cot r के स्थान पर रख देंगे, जहाँ पे tan p है वहाँ पे tan p का मान रख देंगे, और जहाँ पे cot r है वहाँ cot r का मान रख देंगे। सिंबल वही है, देखो माइनस का सिंबल यहाँ भी है, सिंबल वही यहाँ भी है। तो देखो घटाने ये जो है भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव आप सभी लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए घटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हर दोनों का बराबर है, इसलिए हर तो सेम हो गया, जब हर सेम है तो अंश को अंश में से क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। अब देखो 5 में से 5 ये कितना आएगा 0, 0/12, तो हमेशा 0/12 को क्या लिखते हैं 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है।